नमस्कार साथियों, देखिए मित्रों, आज हो गई है 5 नवंबर और 5 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट की जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को एक बार जो है लास्ट तक जरूर देखना। फटाफट जो है क्लास को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं 5 नवंबर संडे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आज के करंट से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना कि राजस्थान के अंतर्गत जो है राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा जयपुर, यानी कि यह स्थापना जो है कहाँ की जाएगी, जयपुर के अंतर्गत की जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, राज्य में स्थापित होगी राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार एवं उन्मुखीकरण के लिए जयपुर में राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित किए जाने की मंजूरी प्रदान की। राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार एवं शिक्षकों की उन्मुखीकरण तथा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणों के लिए राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं से MOU भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में कहां पर GST एपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित की जाएगी। GST एपीलेट ट्रिब्यूनल जो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की जाने वाली, तो कहां पर राजस्थान में यह स्थापित की जाएगी। तो राजस्थान में 2 जगह फिलहाल स्थापित की जाएगी। कहां पर, एक तो है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, यानी कि दोनों ही जगह पर, अर्थात A और B, यानी कि D ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट के बारे में। 6 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद में केंद्र सरकार ने GST एपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए GST एपीलेट ट्रिब्यूनल की 31 राज्य पीठों की स्थापना की जाएगी। मार्च 2023 में संसद ने वित्त विधेयक में बदलाव को मंजूरी दी है ताकि GST से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए एपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना हो सके। वर्तमान में कर अधिकारियों के फैसलों से असंतुष्ट करदाताओं को संबंधित उच्च न्यायालयों में जाना पड़ता है, इसलिए GST एपीलेट जो है वो स्थापित होने वाला है। फिर नेक्स्ट है, नोटिफिकेशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, यानी कि 3 जो है बेंच इसकी स्थापित होने वाली है। उसके अलावा वहीं गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पर जो है 2-2 बेंच स्थापित होने वाली है। और उसी कड़ी में राजस्थान में जयपुर और जोधपुर दोनों ही जगह पर जो है 1-1 बेंच स्थापित होने वाली है। अन्य जगहों पर सिर्फ 1 बेंच स्थापित होगी। दिल्ली को छोड़कर ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेशों में कोई स्वतंत्र पीठ नहीं है। GST मामलों के लिए कोई विशेष बेंच भी नहीं है। उच्च न्यायालय पहले से ही लंबित मामलों के बोझ से दबे हुए हैं और उनके पास GST मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष बेंच भी नहीं है, इसलिए GST से जुड़े विवादों की समाधान प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसके लिए जो है स्थापित की जाएगी नई जो है GST एपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राज्य में पर्यावरण संकुल की स्थापना कहाँ की जाएगी। राजस्थान के अंतर्गत जो है पर्यावरण संकुल की स्थापना भी की जाने वाली, तो यह स्थापना कहाँ पर की जाने वाली है। तो ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि B ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। राज्य को मिलेंगे 10 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हील राज्य को मिलेंगे 10 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हीकल्स। ठीक है, चलिए देखिएगा, राज्य में 10 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हीकल्स नए जिलों में वायु प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए 15 कुएंस स्थापित किए जाने। जयपुर में मौसम विभाग की तर्ज पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा भी प्रदूषण स्तर की चेतावनी जारी कर मंडल में कार्यरत अधिकारियों एवं अधिक कर्मचारियों का प्रतिवर्ष मेडिकल हेल्थ चेकअप करवाए जाने के लिए। इसके अलावा राज्य में वन के लिए, पर्यावरण के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल का संयुक्त भवन पर्यावरण संकुल की स्थापना के साथ ही राज्य सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए किए गए प्रावधान, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम से RGSH है। उसके अलावा जो है पदों की संख्या में बढ़ोतरी है, पदोन्नति के नियमों में संशोधन जैसे जो है एजेंडा इसमें रखा जाने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरकारी स्तर पर एशिया का सबसे एडवांस रोबोटिक सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। सरकारी स्तर की बात करें तो वहाँ पर एशिया का सबसे एडवांस रोबोटिक सेंटर जो है वो कहाँ पर बनाया जाएगा।
तो यह जो है वो बनने वाला है कहाँ पर, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सवाई मानसिंह जयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फैक्ट देखते हैं। 23 करोड़ से बनने वाला एशिया का पहला एडवांस रोबोटिक सेंटर रीढ़ की हड्डी की चोट, कमर दर्द, लकवा और सेरेब्रल पॉल्सी के कारण बेकार हुए हाथ पैर का इलाज एसएमएस अस्पताल के आरआरसी में एडवांस रोबोटिक और कंप्यूटराइज सिस्टम से होगा। मरीजों को स्मार्ट कार्ड भी मिलेंगे। उसके अलावा सरकार ने एडवांस ने रोबोटिक सेंटर बनाने के लिए 23 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। 5 रोबोट, कंप्यूटराइज मिश सिस्टम एवं 16 आधुनिक मशीनों की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है। एक दिन का खर्च जो है लगभग 20,000 तक का होगा। 3 माह तक चलता है वह खर्च जो है 20,000 तक इलाज। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। नेक्स्ट है, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में भी स्थित निजी बड़े सेंटरों पर एक दिन की थेरेपी पर ही 2,000 से 5,000 रुपये खर्च हो जाते हैं उसी के लिए, जबकि भर्ती होने पे 15 से 20,000 रुपये का इलाज इसमें जो है खर्च आता है। इस सेंटर के खुलने से एसएमएस में राज्य के मरीजों को इलाज में भी फ्री मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, साइटिका का दर्द दूर करने के लिए जो है डिकम्प्रेशन यूनिट भी यहाँ पर स्थापित की जाएगी। इसके अलावा नसों के दबने के कारण साइटिका से पीड़ित मरीजों को होने वाले दर्द से भी निजात इसमें दिलाई जाएगी। आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों से सुसज्जित डिकम्प्रेशन यूनिट भी बनाई जाएगी। साइटिका मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी और कमर की नसों से जुड़ी हुई है। इसका सीधा संबंध पैर से होता है। साइटिका में पैरों में तेज दर्द भी होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑनलाइन एमबीए डिग्री कोर्स करवाने वाला राज्य का पहला संस्थान कौन सा होगा। देखिए, ऑनलाइन एमबीए डिग्री भी अब करवाई जाने वाली, तो ये कोर्स करवाने वाला राज्य का पहला संस्थान कौन सा होगा, तो वह है IIM उदयपुर, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट इसका रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। ऑनलाइन एमबीए डिग्री कोर्स करवाने वाला राज्य का पहला संस्थान बनेगा भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उदयपुर भी अब ऑनलाइन एमबीए कोर्स करवाएगा। ऐसा कोर्स करवाने वाला यह देश का तीसरा IIM होगा। यहाँ 2 वर्षीय एमबीए डिग्री कोर्स करवाया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से इस कोर्स को प्रवेश दिए जाएंगे। इसके अलावा अभी देश में जो है IIM कोझिकोड और इंदौर की ऑनलाइन एमबीए कोर्स करवाते हैं। इसके अलावा जो है हालांकि इसमें भी IIM कोझिकोड यह कोर्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ मिलकर संचालित करता है, जबकि IIM इंदौर खुद ही ऑनलाइन एमबीए को डिग्री कोर्स संचालित करता है। इसके अलावा भी इंडिया के अंदर जो है अपने राजस्थान में जो है उदयपुर में यह कार्य शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फैक्ट और है, IIM उदयपुर की यह पहल पेशेवर कामगारों के लिए संजीवनी साबित होगी। वे जॉब के साथ साथ इसे भी कर सकेंगे। इसे सरल सुगम रोजगार परक बनाने के लिए IIM के विशेषज्ञों की टीम ने करिकुलम तैयार कर लिया है। इसके अलावा इन्होंने अगर MBA के आवासीय डिग्री कोर्स की बात करें तो उदयपुर सहित देश के सभी 20 IIM में संचालित है। ठीक है, यह आवासीय कोर्स होने वाला निजी कंपनियों और सरकारी संस्थानों में काम करने वाले पेशेवर कामगार और नौकरशाह IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में से यह कोर्स नहीं कर पाते हैं। अब कोर्स ऑनलाइन होने से उनके करियर में प्रगति के अवसर भी मिल सकेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा सस्ती दर पर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन का चयन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने के लिए किया गया है। तो कहाँ पर किया गया, तो वो किया गया, एक तो सवाई माधोपुर है, दूसरा भगत की कोठी रेलवे स्टेशन, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन अर्थात A और B जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट्स के बारे में। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र सस्ती दर पर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध करवाने हेतु राज्य के रेलवे स्टेशन का चयन किया गया, जिसमें 2 रेलवे स्टेशन चयनित किए गए हैं। भारतीय रेलवे अपने स्टेशनों पर सुविधाओं को लगातार बढ़ा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये केंद्र अभी देश के 50 स्टेशनों पर खोले जाएंगे। बाद में इसकी संख्या जो है और भी बढ़ाई जाएगी। 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्टेशनों में यह केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के सवाई माधोपुर और भगत की कोठी जोधपुर में ये रेलवे स्टेशन का चुनाव किया गया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, मार्च 2024 तक देश भर में जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,000 के करने का लक्ष्य रखा गया है। जन औषधि केंद्र के जरिए सस्ती दर पर गुणवत्ता वाली दवाएं स्टेशनों पर उपलब्ध करवाने की इस पहल से यात्रियों एवं स्टेशनों पर
आने जाने वाले लोगों को आसानी होगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 7 एयरपोर्ट्स पर यात्री भार को देखते हुए एंट्री के लिए फेस स्कैनिंग की शुरुआत की गई है, जिसमें राज्य का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है? तो कौन सा है फेस स्क्रीन करने वाला राज्य का एकमात्र स्टेशन एयरपोर्ट, सॉरी कौन सा है? तो वह है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसके बारे में क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट। और फेस स्क्रीनिंग से एयरपोर्ट के अंदर एंट्री होगी, यात्रियों के बच सकेंगे 10 मिनट। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले दिनों शुरू हुई डिजिटल एंट्री या डिजी यात्रा सुविधा से हवाई यात्रियों के समय की बचत हो रही है। इससे एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश के समय में प्रति यात्री 8 से 10 मिनट की बचत हो पाएगी, क्योंकि ऑनलाइन स्क्रीनिंग की जाएगी तो उनको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल इस सुविधा के शुरू होने के बाद में यात्री का चेहरा ही उसका दस्तावेज बन चुका है। केवल फेस स्क्रीनिंग के आधार पर यात्री को एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश से लेकर विमान में प्रवेश भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए फिर है, इसके लिए यात्री को किसी भी तरह के दस्तावेज साथ में रखने की जरूरत नहीं होगी। एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर गेट संख्या 2 पर एक अलग से लेन बनाई जाएगी, जहां पर गेट पर लगी एक मशीन के जरिए यात्री का चेहरा स्कैन कर लिया जाता है और उसकी पहचान हो जाती है कि वाकई उसने हवाई टिकट लिया है या फिर नहीं लिया है। ऐसे यात्री को CISF के सुरक्षा जवान को अपने दस्तावेज अलग से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल फेस स्क्रीनिंग के आधार पर ही उस एयरपोर्ट के अंदर जाने के दिया जाता है। दरअसल इस नई तकनीक से यात्रियों को तमाम कागजात से छुटकारा मिल रहा है, साथ ही उनके समय की बचत भी हो रही है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा किस योजना के अंतर्गत अथर्ववेद व सामवेद की संपूर्ण संहिता ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का लोकार्पण किया गया है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये किया गया है वेद संरक्षण योजना के तहत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा तैयार श्रव्य दृश्य रिकॉर्डिंग हुआ लोकार्पण 3 अक्टूबर को राजस्थान के कला एवं साहित्य एवं संस्कृत मंत्री डॉक्टर BD कला ने अपने राजकीय आवास पर राजस्थान संस्कृत अकादमी के तत्वावधान में वेद संरक्षण योजना अंतर्गत अकादमी द्वारा अथर्ववेद एवं सामवेद की संपूर्ण संहिता की श्रव्य दृश्य प्रस्तुति रिकॉर्डिंग का लोकार्पण किया। इस रिकॉर्डिंग को जनसामान्य के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा। इसका उद्देश्य वेदों में निहित जन कल्याण की भावना को जन जन तक पहुंचाना है और वेद की लुप्त होती स्वर पाठ परंपरा को सुरक्षित रखना इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, इस मौके पर डॉक्टर सरोज कोचर, अध्यक्ष संस्कृत अकादमी ने वेदों की गुरु परंपरा के संरक्षण हेतु अकादमी द्वारा इस वर्ष बजट घोषणा 23 के अंतर्गत 10 नवीन जिलों में वेद आश्रम खोले जाने की जानकारी दी है तथा यह भी बताया कि वर्तमान में राज्य के 45 वेदाश्रम अकादमी द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा अकादमी निदेशक डॉक्टर राजकुमार जोशी ने बताया कि अकादमी द्वारा निम्बाहेड़ा में चारों वेदों की 11 शाखाओं के अध्ययन को अकादमी स्तर पर प्रारंभ कराए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नवंबर 2023 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जारी डाटा के अनुसार राज्य के किस जिले की वायु सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित वायु जो है कहाँ पर है? हनुमानगढ़ की बताई जा रही है, तो यहाँ पे B ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रैक्टिस का देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल सर्वे प्रदेश के 33 में से 30 जिलों की हवा खराब, जोधपुर सहित आसपास के हिस्सों में बारिश के बावजूद हवा जो है साफ नहीं है। तेज सर्दी पड़ने से राजस्थान की आबो हवा जो है वो खराब होने लग गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से 2 नवंबर 2023 को जारी डाटा के मुताबिक प्रदेश के 33 जिलों में से 30 जिलों की हवा जो है खराब है। केवल 3 शहर है जिसमें पाली, बांसवाड़ा और राजसमंद में वायु का स्तर सांस लेने की ठीक ठाक है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट दे रखा है, गौरतलब है कि इसी सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने भी देश के उत्तरी राज्यों में सर्दी की शुरुआत ही हवा बिगड़ने को लेकर 5 राज्यों की रिपोर्ट मांगी है, इसमें राजस्थान भी शामिल है। शीर्ष अदालत ने राज्य वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राज्यों की ओर से किए गए प्रयास को लेकर जो है तलब किया है। 4 शहरों की वायु जो है वह लगभग कितनी ज़्यादा खराब है, तो कौन कौन सा देखिएगा। AIQ है, क्या है इसका देखो शहर का नाम, तो एक तरफ हनुमानगढ़ जहाँ पर 438 जो है AIQ है, फिर श्री गंगानगर के अंतर्गत 359, भिवाड़ी में 306, बीकानेर के अंतर्गत जो है 304। तो ये 4 जो है सबसे ज़्यादा वायु बेहद खराब है, यह 4 स्थान पर। तो बीकानेर हनुमानगढ़ इसमें टॉप पर है।
फिर 3 शहर जहाँ पे ठीक ठाक वायु है तो कौन कौन से? पाली जहाँ पर 61, 61 यानी बांसवाड़ा पर 97 और राजसमंद पर 95। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया है? तो राजस्थान से किसे शामिल किया गया 100 प्रभावशाली महिलाओं के अंतर्गत? तो वह शामिल किए गए श्वेता मेहता मोदी, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें फैक्ट क्या है। फॉक्स स्टोरी इंडिया की ओर से 100 इंस्पायरिंग वुमेन 2023 की घोषणा हो चुकी है। इसमें देखिए किसके द्वारा किया गया? फॉक्स स्टोरी मीडिया के द्वारा। ठीक है, 100 इंस्पायरिंग वुमेन्स 2023 की घोषणा की गई, जिसमें जयपुर की फेमस मॉडल और इंटरप्रेन्योर श्वेता मेहता मोदी की जगह भी मिली है। कहाँ से संबंधित है ये श्वेता जी? जो है जयपुर से संबंधित है। इस लिस्ट में राजस्थान की श्वेता को भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया है। जैसलमेर में पली श्वेता मिसेज इंडिया का खिताब भी जो है कर चुकी है अपने नाम। उसके अलावा श्वेता मेहता ने 2019 में पहना था द क्राउन मिसेज इंडिया का ताज भी। ठीक है, चलिए फिर उन्हें खादी फैशन शो में राजस्थान के 20 प्रभावशाली लोगों में भी सूचीबद्ध किया गया है। और उसके अलावा वह राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित खादी फैशन शो में राजस्थान महिला उद्यमी अनकर को भी जो इनको ओपनर भी थी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत बनाया गया है, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। फैक्ट इसके बारे में देखिएगा, हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त भार के साथ संभाला तो RR स्वयं ने भी संभाला है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर जम्मू कश्मीर में बंग वैली फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर के बत्रवाहा राजमा और रामबन सुलई शहद को GI टैग भी मिला है। उसके अलावा मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन भी मेज़बानी कश्मीर में करेगा। उसके अलावा 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है वह निर्वाचन आयोग से है, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में, निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर ऐप विकसित किया है। इनकोर का पूरा नाम जो है वह है पूरा नाम है इसका इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। इससे निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, उनकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा प्रक्रिया में सुविधा भी होगी। इसके माध्यम से उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए मदद भी मिलेगी। नामांकन और शपथ पत्र भरने के लिए निर्वाचन आयोग का एक ऑनलाइन पोर्टल भी है। शपथ पत्र पोर्टल के जरिए उम्मीदवारों की वित्तीय स्रोत, परिसंपत्तियां और देयताओं की जानकारी भी इससे मिलेगी। ठीक है, चलिए तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच पूरी क्लास